एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। उसकी एक विचित्र आदत थी। जो कुछ भी होता वह यही कहता, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। कभी कभी वह यह बात बेमौके पर भी कह देता था। लोग उससे नाराज़ होते, परंतु बाद में माफ़ी मांगते जब उसकी बात सच्ची होती। उसकी इसी आदत के कारण लोग उसे भगवान जो कहने लगे थे। एक बार वह मंत्री बीमार पड़ गया। सब जाकर सांत्वना के शब्द बोल आए, पर बीमार मंत्री ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सभी मंत्रियों को बहुत दुख हुआ। राजा ने किसी काम पर बीमार मंत्री के स्थान पर दूसरे मंत्री को भेजा। काम ऐसा खतरनाक साबित हुआ कि दूसरा मंत्री मारा गया। एक बार एक कारीगर दरबार में अपनी बनाई हुई एक तलवार राजा के लिए लेकर आया। तलवार मखमल में लपेटी हुई थी। कारीगर का कहना था कि ऐसी तेज तलवार आज तक नहीं बनी होगी। राजा ने मखमल हटाकर अपनी उंगली से तलवार की धार परखनी चाही। सचमुच तलवार इतनी तेज निकली कि राजा की उंगली कटकर नीचे जा गिरी। दरबारियों ने ओहो ओहो का शोर मचाया। एक दरबारी वैद्य को बुलाने दौड़ पड़ा। राजा की उंगली से खून टपक रहा था और उसे पीड़ा भी बहुत हो रही थी। एक मंत्री बोला, गजब हो गया। दूसरे ने कहा, घोर अनर्थ। तीसरा बोल उठा, बहुत बुरा हुआ। परंतु भगवान जो ने अपना वही वाक्य दोहराया, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा उसकी बात से क्रोधित हो गया। भला उंगली कटने में क्या भलाई हो सकती है? उसने भगवान जो को तुरंत दरबार से निकल जाने का आदेश दिया। भगवान जो ने जाते समय भी वही वाक्य दोहराया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना के 1 महीने पश्चात कहीं उंगली का जख्म पूरा होने पर राजा शिकार खेलने जंगल गया। वहाँ राजा दुर्भाग्य से अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। वह काफ़ी देर अकेला भटकता रहा। उसी जंगल में एक दुर्दांत डाकू कर्णकान सिंह रहता था। वह काली माँ का उपासक था। डाकुओं ने राजा को अकेले घूमते पाया तो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा के आभूषण वगैरह उतार दिए गए। डाकू कर्णकान सिंह ने घोषणा की, मैं कई दिनों से काली माँ को मनुष्य की बलि देना चाहता था। आज इस राजा की बलि दी जाएगी। डाकुओं के पुजारी ने काली के मंदिर में पूजा आरंभ की। राजा को बलि देने के लिए वहां लाया गया। पुजारी ने राजा के सारे शरीर की अच्छी तरह जांच की। अचानक पुजारी बोल उठा, इस व्यक्ति की तो अंगुली कटी हुई है। काली माँ अपूर्ण अंग वाले की बलि स्वीकार नहीं करती। राजा को बलि के अयोग्य पाने पर छोड़ दिया गया। कटी उंगली के कारण उसकी जान बच गई थी। अब राजा को भगवान जो की बात याद आई। उसने अपने सैनिकों को चारों ओर भेजकर भगवान जो को खोजकर लाने का आदेश दिया। भगवान जो को ढूंढ कर लाया गया तो राजा ने उसे गले लगा लिया और क्षमा मांगी। फिर राजा ने पूछा, भगवान जो, अंगुली कटने के कारण मेरी तो जान बच गई, परंतु मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया, उससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? भगवान जो बोला, सरकार, अगर आपने मुझे अपनी सेवा से न निकाला होता तो मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते। डाकू आपके साथ मुझे भी पकड़ते। मेरी तो बलि दी गई होती क्योंकि मेरे सारे अंग साबुत थे। राजा व सभी दरबारी चकित रह गए और हंसने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर बात का अच्छा पक्ष ही देखना चाहिए। बुरे पक्ष को ही देखकर उसकी चिंता में नहीं लगे रहना चाहिए।